कोई किसी की हैसियत है धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। इनके पिताजी को कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, उन्हीं की औलाद है अखिलेश यादव। अपहरण वाली जो अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। अखिलेश यादव के टारगेट पर हमेशा सनातन रहता है, हमेशा वो हिंदू और सनातन विरोधी बयान देते हैं। फिलहाल उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो बयान दिया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो अंडर टेबल लाखों रुपए लेते हैं और इतने महंगे कथावाचक को हम नहीं बुला सकते। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या वो मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐसा बोल सकते हैं? हमारे साथ भोपाल में तमाम साधु संत हैं, अलग अलग मंदिरों के पुजारी हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि सनातन का ये अपमान किया है अखिलेश यादव ने। पंडित जी, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने सुना, क्यों आखिर सनातनी सॉफ्ट टारगेट रहता है, उनके निशाने पर रहता है? इनके पिताजी को कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, उन्हीं की औलाद है अखिलेश यादव। तो ये कभी मुल्लों को तो बोल नहीं पाएंगे, कभी किसी मुवज्जिन के बारे में बोला, किसी मौलवी के बारे में बोला। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। 1000 बिस्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों में औकात हो तो बनवा के बताइए। आज तुम यादव के नाम पर, जो कि हनुमान जी को कुत्ता बोल रहा है वो व्यासपीठ पर बैठकर, उसके समर्थन में आज तुम बात कर रहे हो। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पुण्य जो है, प्रताप जो है, वो अभी एकत्रित नहीं हुआ। तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी छोटे कथावाचक से भी भागवत नहीं करा पाओगे। जब 7 पीढ़ियों का पुण्य प्राप्त होता है, एकत्रित होता है, उसके पश्चात कोई भागवत करा पाता है। ये क्या भागवत कराएंगे? तो कार सेवकों पे गोली चलाने वाली बाप की औलाद है। कभी मुल्लों के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक के साथ में हमारे धर्म गुरु हैं और सनातन धर्मी हैं। उनका हम सब सनातन धर्मी सम्मान करते हैं। वो जो कार्य कर रहे हैं इस संसार में कोई नहीं कर रहा। पंडित जी, आप बताइए, अखिलेश यादव क्यों हमेशा सनातन विरोधी बयान देते हैं? इनका खानदान ही शुरू से विरोधी रहा है, सनातन विरोधी। इनके पिताजी ने भी अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये हमेशा सनातन विरोधी हैं। ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ, इनको ही और दे दूंगा, समझ गए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितनी शादियां कराते हैं गरीब कन्याओं की, हजारों हर साल कितना उनको कन्याओं को, गरीब कन्याओं को देते हैं, अस्पताल बना रहे हैं, अनेक ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं। वो तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई दक्षिणा दे भी रहा है कथा में तो मैं इसी में लगाऊंगा, अस्पताल में, कन्याओं के शादी विवाह में, अच्छे कार्य में लगाते। ये क्या जाने, ये तो हमेशा सनातन विरोधी रहे। इनका खून ही वो, ये टेस्ट करा लो आप, तो ये सब विरोधी है, समझ गए? पंडित जी, आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान, हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे हिंदू क्यों रहते हैं, सनातन क्यों रहता है अखिलेश यादव? उनने उनकी वो एक वो बना ली है कि अब जैसे कि अगर वो मुस्लिम धर्म गुरु पे बोलें तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे? समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या हैं, उनके भी विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वो आए और यहाँ समाज में उनकी कन्याओं का विवाह करके दिखाएं। आप कुछ बता पाएंगे क्यों आखिर ऐसा अखिलेश यादव के मुंह से निकलता है, सनातन का अपमान क्यों करते हैं? ये इनका हर बार सही रहा है। और ऐसे अखिलेश यादव नहीं, इनकी कई पीढ़ियां रही हैं जो कि सनातन के विरोध में रहती हैं। और जैसा कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, वो हमेशा सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण ही उनके उसमें आए, उसका ही भला करें। वो हमेशा छोटे लोगों को, या मतलब दलित लोग जो हैं, उनको भी आगे बढ़ा के चल रहे हैं। वो आप देखेंगे अभी ऐसे उन्होंने 2 साल 3 साल से जो करवा रहे हैं सामूहिक सम्मेलन, तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर दलित लोगों को ही एकत्रित किया, उनको ही उन्होंने उनकी शादियां करवाई हैं। बाकी ये तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही ये बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से किस किस देश से इनके ऊपर हमला बोलने लोग। माफी मांगना चाहिए क्या अखिलेश यादव को? माफी मांगने से क्या होगा? जिसकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो इनकी वो विचारधारा बता रही है।
ये कभी हिंदुओं के पक्ष में बोल ही नहीं सकते ना। ये सनातन धर्मियों को, इनको टारगेट करना है, सनातन धर्मियों के ऊपर इनको कीचड़ उछालना है। इसलिए कभी हमारे शंकराचार्य जी को बोलेंगे, कभी धर्मगुरु को बोलेंगे। अरे एकाध किसी काजी जो आपका में शाही इमाम के बारे में बोलिए। जब कभी बलात्कार के मामलों में इमाम लोग पकड़ाते हैं, उनके बारे में कभी वक्तव्य आता है? नहीं आएगा। वहां पर जो है इनको यूपी में सिर्फ जातिवाद फैलाना है और जातिवाद में बांटने का प्रयास। शर्म नहीं आ रही तुम्हें कि जो आदमी हनुमान जी महाराज को कुत्ता बोल रहा है, वहां पर गा गा के उसका सम्मान कर रहे हो तुम? तुम्हारी मानसिकता इससे सनातन धर्मी सब जानता है। चिंता मत करो, अब तो तुम ना हिंदू के रहे ना मुसलमान के रहे, बीच के हो, ताली बजाओ। आप बताइए कुछ। अच्छा चलिए, ये तमाम लोग हैं, अलग अलग मंदिरों के पुजारी है, सबका ये कहना है कि अखिलेश यादव की मानसिकता उनके बयानों में दिखती है और वो हमेशा इसी तरह हिंदुओं को, सनातन को टारगेट करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।